बच्चों हम अब जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है 40A सर इसमें फाइनेंस एक्ट 2014 ने 2 अमेंडमेंट करी हैं। 2 अमेंडमेंट्स आर देयर। सर इसके आने के चांस बहुत ही ब्राइट हैं। अगेन दिस इज अ 5 स्टार अमेंडमेंट। इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे सर। सर 40A is applicable for payments made to resident and in simple words if payment पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ तो सर वो पेमेंट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी। दिस इज द लेमैन वर्जन ऑफ द 40A। सर पेमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2014 से पहले ये सेक्शन चुनिंदा पेमेंट्स पे एप्लीकेबल था, सारी पेमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू रेजिडेंट वॉज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 40A। बट फाइनेंस एक्ट 2014 के बाद सर दिस सेक्शन 40A इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी पेमेंट्स, ऑल दी एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, अब बच्चों हम इसमें और कुछ बातें भी देख सकते हैं कि 40A में और क्या अमेंडमेंट आई है। सर देखिए 40A में 100% डिसअलाउंस था पहले। 100% डिसअलाउंस से मेरा क्या मतलब है, अगर ए ने बी को पेमेंट करी है 1 लाख और ए ने इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और बी रेजिडेंट है। बच्चों याद रखें अगर बी नॉन रेजिडेंट होता तो कौन सा सेक्शन लग जाता? 40A नहीं लगता, 40A लग जाता। कौन सा लग जाता? 40A। अब ए ने बी को पेमेंट करी है जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अब जब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो सर ए को वो एक्सपेंस पुराने हिसाब से, पुराने लॉ के हिसाब से डिसअलाउ हो जाता। और कितना डिसअलाउ होता? 1 लाख। दैट इज 100% ऑफ द एक्सपेंस। बट अगर हम रैशनली देखें तो सर ए ने इस पे टैक्स पे नहीं किया। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना होता है? 30%। कितना परसेंट? 30%। तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स अगर पेमेंट नहीं हुई है तो सर मतलब आप 30% की जगह 100% डिसअलाउ कर रहे हो। दैट वाज इनजस्टिस और इस चीज़ को नोट किया गया इस बार की फाइनेंस एक्ट में। और अब बोला गया कि सर अगर ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना होगा? 30% ऑफ द एक्सपेंस। तो एज पर न्यू पोजीशन, एज पर न्यू सिचुएशन इस केस में कितना एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा? 30,000। ये बच्चों एक छोटी सी अमेंडमेंट है इसके अंदर 30,000 वाली कि आपका 30% ही डिसअलाउ होगा, आप इसमें 100% डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो 2 अमेंडमेंट जल्दी से देखते हैं। नंबर एक तो सर 40A का स्कोप बढ़ा दिया गया है, इसकी एक्सपेंशन कर दी गई है। नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल दी पेमेंट्स। पहले ये कुछ चुनिंदा पेमेंट्स पे एप्लीकेबल था। टू बी वेरी स्पेसिफिक बच्चों, अब ये सैलरी पे भी एप्लीकेबल है। ओके दूसरी बात सर जो हम देखने चाहते हैं, जो हम देखने वाले हैं कि सर पहले डिसअलाउंस इसमें कितना परसेंट होता था? 100% ऑफ द एक्सपेंस। बट अब इसमें डिसअलाउंस कितना परसेंट होता है? ओनली 30% ऑफ द एक्सपेंस। इसका लॉजिक ये है कि सर जब गवर्नमेंट का टैक्स का नुकसान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30%। तो उस बेचारे को हम 100% डिसअलाउ क्यों करें? हमसे उसे कितना परसेंट डिसअलाउ करेंगे? 30%। दिस इज द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अदर अमेंडमेंट्स।